जो आज दिनांक 16 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 36, कक्षा 8वीं, विषय हमारा हिंदी व्याकरण और हमारा आज का उपविषय है कारक। कारक क्या होते हैं बच्चों? तो कारक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक वाक्य बोलती हूँ कि जैसे मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। क्या बोला मैंने? मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब इसमें देखो कि कर्ता कौन है, इसमें काम कौन कर रहा है? मोहन। ठीक है, मोहन ने, तो ये हमारा हो गया काम करने वाला। अब कुत्ते को, ये हो गया हमारा कर्म, और डंडे से मारा यानी कि डंडे की सहायता से मारा। तो इस क्रिया को, मतलब इस काम को, मारने को संपन्न करने के लिए 3 संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है: मोहन, कुत्ता और डंडा। मोहन मार रहा है, ठीक है, किसको? कुत्ते को। और किससे? डंडे से। तो व्याकरण में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जो है, ये अलग अलग परसर्ग होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर मोहन जो है वो कर्ता कारक है, कुत्ता कर्म कारक है, और हमारा जो डंडा है वो कर्ण कारक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कारक क्या होता है। ये हमारा दिया हुआ है, देखना अब आगे, कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, तो हमने जैसे अभी बोला था कि मोहन, कुत्ता, डंडा, ठीक है, उसका दूसरे शब्दों से कि भाई बाकी वाक्य का जो बाकी भाग है उससे उसका संबंध प्रकट हो कि भाई किसने मारा, किसको मारा, किससे मारा, ठीक है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, तो वो हमारा जो है वो कारक होता है। और कारक के ये 8 भेद होते हैं। इसको याद करने का तरीका है बच्चों कि आप जो है इसको कई बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो उसके बाद छठा संबंध काके की, 7वां अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये जो है पहले दिया हुआ है, अधिकरण जो है ये अधिकरण हमारा 7वें नंबर पे आएगा और संबंध जो है वो 6ठे नंबर पे आएगा। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। और ये कारक के भेद हैं 8, और ये कारक के चिन्ह हैं, यानी कि इनकी विभक्तियां हैं कि कर्ता ने, जैसे राम ने खाना खाया, कर्म को राम ने मोहन को पढ़ाया, वो को आ गया, ठीक है। कर्ण से के द्वारा, यानी कि जिसकी सहायता से कोई काम होता है, जैसे राम बस से दिल्ली जा रहा है, तो यानी कि बस के द्वारा जा रहा है। संप्रदान के लिए, जैसे गरीबों के लिए भोजन दे दो, है ना, या गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो, तो के लिए और को, इसके लिए अपादान अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, और संबंध काके की, यानी कि वाक्य का जो है संज्ञा का संबंध बताया जाता है। जैसे राम की पुस्तक, गीता का घर, यह गीता का घर है, तो यह राम की पुस्तक है, तो एक संज्ञा के साथ या संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध। अधिकरण में पर, यानी कि जैसे बाल्टी में पानी है, ठीक है, छत पर सीढ़ी रखी है, तो ये उसका संबंध बता रहे हैं, उसका मतलब उसकी स्थिति बता रहे हैं, अधिकरण में पर। और संबोधन हे अरे जो हम प्रयोग करते हैं किसी को पुकारने के लिए, है ना, जैसे राम पुकारा हमने, इधर आ जाओ, तो ये हमारा जो है ये संबोधन कारक है। तो ये थे हमारे कारक।
इसको आप याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब आगे है, हम कारक का अभ्यास करते हैं कि कौन सा कारक है। तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो सबसे पहला है कि श्याम की पत्नी मेरी बहन है। तो रेखांकित शब्द ये है श्याम की पत्नी। तो श्याम का पत्नी के साथ संबंध की, संबंध का के की, ठीक है, ये हमारा छठा कारक है, संबंध का के की। ये का के की आया है कि श्याम की पत्नी, इसका संबंध है कि श्याम की क्या है वो पत्नी, तो ये आएगा हमारा संबंध कारक, ठीक है। अब अगला कि वह आगरा से बस से गया, वह आगरा से, ठीक है, बस से गया। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न करके दे रखा है कि आगरा से गया, वह आगरा से गया। तो इसमें तो आगरा से गया, तो इसमें तो अलग होने का भाव है, ठीक है। अगर बस से है कि वो बस की हेल्प से गया, तो यहाँ पर कर्ण कारक है। तो जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है। और बस से गया यानी कि उसकी हेल्प से गया, उसकी सहायता से गया, बस के द्वारा गया, तो यहाँ पर कर्ण कारक होता है। तो आगरा से जो है गया, तो यहाँ पर आगरा से वो यहाँ पर आएगा हमारा अपादान कारक, क्योंकि यहाँ अलग होने का भाव है। आगरा से गया। और अगर बस से पूछा जाए हमसे, तो बस की हेल्प से गया, तो उसकी सहायता से गया, तो यहाँ पर कर्ण कारक होगा। अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया। तो अरे यहाँ पर हमारा संबोधन कारक है, क्योंकि हम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो ये हमारा होगा अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, तो ये हमारा संबोधन कारक। सीता ने सुंदर गीत गाया। अब इसमें कर्ता कौन है, काम करने वाला, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, सीता के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक आएगा कि सीता ने सुंदर गीत गाया। किसने गाया, सीता ने गाया। अब पेड़ से फल गिरते हैं, तो पेड़ से यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो यानी कि उससे अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से फल गिरते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा अपादान कारक, ठीक है। तो ये हमारे कारक हो गए। अब है अगला, ये उदाहरण दिया हुआ था श्याम की पत्नी में, तो की में संबंध कारक है। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित परसर्ग कारक चिन्ह के द्वारा कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर खाली स्थान में परसर्ग या कारक चिन्ह भरने, विभक्तियाँ भरनी है कि कौन सी आएंगी। जैसे माँ ने सौरभ खाली स्थान बहुत डांटा, तो सौरभ को डांटा। किसको डांटा, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। तो ये है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक आएगा। कबूतर डाल पर बैठा है, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ बैठा है, तो अधिकरण कारक है, डाल पर बैठा है। पत्ता पेड़ से गिर गया, यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक। पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, ठीक है। अब पुस्तक से समझाया, तो यहाँ पर उसकी सहायता से क्रिया हो रही है, पुस्तक की सहायता से, तो ये कर्ण कारक आएगा। सामान कमरे में रख दो, ये उसकी स्थिति बता रहा है कि कमरे में रखना है सामान, तो यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये आ गया हमारा कर्म कारक। कबूतर डाल पर बैठा है, यहाँ पर आएगा हमारा अधिकरण कारक। और पेड़ से पत्ता गिर गया, तो अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक। और पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, तो उस पुस्तक की सहायता से समझाया, कर्ण कारक। और सामान कमरे में रख दो, तो सामान कमरे में रख दो, यहाँ पर अधिकरण कारक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे है दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाइए। तो ये बिल्कुल आसान है, आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जहाँ पर जैसे पहला शब्द है के लिए आए, तो जो है जैसे बच्चों के लिए पुस्तकें दे दो, है ना, कि राम की किताब खो गई है, ठीक है। के द्वारा मैं बस के द्वारा दिल्ली गया। राम को, गीता ने राम को पढ़ाया, ठीक है। से दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक अलग होने का भाव और एक जो है जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ या मैं कलम से लिखती हूँ, तो वहाँ पर क्रिया
कर्ण कारक आएगा। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि वह जेल से छूट गया तो वहाँ पर अलग होने का भाव है, तो वहाँ पर आएगा अपादान कारक। और का जो है संबंध के लिए कि मेरे पास राम की पुस्तक है, का है सॉरी, तो मेरा घर का के लिए आएगा, जैसे राम का पेन खो गया है, ठीक है, तो का इस तरह से आएगा। तो ये मैंने आपके लिए ये बनाए भी हुए हैं वाक्य। ये लास्ट वाला प्रश्न जो है आप इसमें देख सकते हैं, तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न जो है कारक चिन्हों के लिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाए। तो पहला क जो था के लिए था, मैं सूरज के लिए चाय बना रही हूँ। फिर अगला था ख की के लिए, राधा की पुस्तक हो गई है। तो पहले में के लिए आया था, और के लिए जो है सूरज संप्रदान कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक, राधा की पुस्तक ये संबंध कारक, से के द्वारा ये था हमारा कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये कर्ण कारक। मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ, तो को था ये हमारा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, तो राम को सेब दे दो, तो ये को हमारा आ गया कर्म कारक। अब से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये अपादान कारक। और का मोहन का भाई होशियार है, तो ये संबंध कारक हमारा आ गया। तो ये हमारे कारक चिन्हों का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं। फिर से बता देती हूँ, यहाँ के लिए तो संप्रदान के लिए, यहाँ पर आ गया के लिए, राधा की पुस्तक ये संबंध कारक, से के द्वारा ये हमारा कर्ण कारक, ठीक है। और राम को सेब दे दो, तो ये हमारा कर्म कारक, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ये अपादान कारक, और मोहन का भाई ये हमारा संबंध कारक। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप इनको याद करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा कारक को पहचानना आसान हो जाएगा, और आप आसानी से आप वाक्य भी बना सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कि अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे या हे अरी। तो ये थे कारक। आप इनको याद कर लीजिए, और याद हो जाएंगे तो फिर आपको इसको इस तरह के कार्यपत्र को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।